खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले निकालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आपको बता देश में आज मनाई जाएगी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में भव्य आयोजन। राधा रमण बिहारी मंदिर इस्कॉन में होगा भव्य आयोजन। सीएम धामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। भाजपा कार्यकारिणी की नई टीम का जल्द होगा ऐलान। आज सूची में शामिल लोगों के नाम पर लगेगी मोहर। पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी। पेपर मामले में जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। परीक्षा से पहली रात 24 छात्रों ने किए थे प्रश्न पत्र हल। अग्निवीर बनने के लिए युवा आज से दिखाएंगे दमखम। उत्तराखंड में कोटद्वार से भर्ती की हुई शुरुआत। युवाओं में दिखा भारी उत्साह। उत्तराखंड के 4 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में 102 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापा है सीबीआई का। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंची। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर बाहर धारा 144 लागू। ये दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है सीबीआई। इसके साथ ही भारी पुलिस बल भी वहां तैनात है। मनीष सिसोदिया के घर बाहर धारा 144 लागू की गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा है, जिसके साथ ही वह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा है, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया के घर के बाहर धारा 144 भी लागू की गई है और इसके साथ ही भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापा पड़ा है। आपको बता दें कि सीबीआई के द्वारा छापा डाला गया है, जिसके चलते अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल किया गया तैनात। इसके साथ ही धारा 144 भी की गई लागू। आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि सीबीआई के द्वारा ये छापेमारी की गई है, जहां पर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया के घर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा। मौके पर भारी पुलिस बल किया गया तैनात। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया के घर के बाहर धारा 144 लागू। आपको बता दें कि कुछ देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के घर हुए छापे को लेकर सरकार पर हमला बोला था। सरकार के द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर लगाया आरोप। आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा है और जिसके चलते उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और इसके साथ ही
धारा 144 भी लागू की गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा के चलते इतनी भारी पुलिस बल किया गया तैनात। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे। अमित जी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा और जिसको लेकर धारा 144 भी लागू की गई है और भारी पुलिस बल भी तैनात है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? अमित जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा सरकार पर हमला बोला गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर बोला हमला। सीधे चलेंगे देहरादून, जहां पर विमोचन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे हैं सीएम धामी। कविता संग्रह रमणी जौनसार की एवं जौनसार भाबर के जननायक पंडित शिवराम शर्मा जी का संकलन पुस्तक के इस विमोचन कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्म श्री आदरणीय लीलाधर जगूड़ी जी और अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में अपने संस्मरण और अपने गागर में सागर भरने का काम किया, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, पूर्व में चक्राता और वर्तमान में विकासनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी, मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजक और जिनसे काफ़ी बाल्यकाल से ही मेरा भी परिचय है और आज उनके कारण से पंडित शिवराम जी की इस पुस्तक का हम सबको यहाँ पर संकलन और विमोचन का कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। उनके सुपुत्र आदरणीय मूरत राम शर्मा जी, उनके भ्राता श्री देवानंद जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, प्रताप सिंह रावत जी, रामशरण नौटियाल जी, नंदलाल भारती जी, ऋषिराज डमराल जी, जेएस मर्तोलिया जी, शर्मा जी, हमारे प्रेमचंद शर्मा जी पद्मश्री और मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो मूरत राम शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जहां केसरी चंद जी और अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने कहा दुर्गा मल जी, हम उन सब का स्मरण कर रहे हैं और उनके स्मरण से पहले हम पंडित शिवराम जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए उन सब का स्मरण भी कर पा रहे हैं जिन्होंने केसरी चंद जी के बारे में लिखा और वास्तव में नई पीढ़ी को बहुत व्यापक रूप से जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, एक गौरवशाली जो हमारा इतिहास है या हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए पराक्रम हैं, उन सब को नई पीढ़ी से अवगत कराने और परिचय करवाने का काम किया है। इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि उनके माध्यम से संकलन हुआ है
और आज वास्तव में रमणी जौनसार का इस विमोचन के अवसर पर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो अक्सर इस हॉल में आदरणीय जगूड़ी जी मैं कई बार आ गया हूँ। ये दायित्व मिलने के बाद मैं बहुत बार आया और बहुत सारे कार्यक्रमों में यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ, लेकिन इस बार मैं जब आया तो मुझे थोड़ा अलग सा नज़ारा दिखा। पूरे जौनसार के लोग, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा जौनसार आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको जो है यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हुआ है। जिस प्रकार का सभी का परिवेश था, जिस प्रकार के लोगों के भाव थे, वो वास्तव में उनको यहाँ पर बहुत सच्ची श्रद्धांजलि थी। इसलिए मूरतराम शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पूज्य पिताजी के, और कोई भी योग्य बेटा होता है तो ये काम वैसे तो आपको पहले ही करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छा नहीं, थोड़ा मूरतराम जी से हमारा बड़े भाई और छोटे भाई का भी संबंध है मेरा, इस नाते थोड़ा मैं उनसे हास्य विनोद भी कर लेता हूँ, तो इस नाते मैं उनको कह रहा हूँ। जौनसार भावर शिरोमणि पंडित शिवराम शर्मा जी का जन्म आप सब जानते ही हैं कि उनका स्याणा ग्राम मुखिया के घर में अणु में एक 13 अगस्त को हुआ था, 13 अगस्त 1927 को हुआ था। और पंडित जी ने, जब मैं कल सोच रहा था कि इस कार्यक्रम में जाऊंगा तो मैंने सोचा कि थोड़ी, चूंकि आपने कभी इतना मुझे बताया नहीं, तो मैंने भी थोड़ा संकलन किया कि कुछ ऐसा संकलन करूं कि जिससे लगे कि जो है उन्होंने इतने महान कार्य किए, इतना लेखन किया, इतना विचरण किया, लोगों के बीच में एक अलग जगाने का काम किया, और जिंदा दिली की जो जिंदगी होती है उसको जीने का काम किया। तो उन्होंने मेरे बच्चे शीर्षक के अंतर्गत जो 4 लाइनें लिखी थी उसमें बड़े। हर घर जल उत्सव में सीएम योगी क्या कह रहे हैं? झलकती है। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अमृत काल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। सिर्फ 3 साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आजादी के 7 दशकों में देश के सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध थी। देश में लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवार ऐसे थे जिनको पानी के लिए बाहर के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। गांव की इतनी बड़ी आबादी को हम इस मूल आवश्यकता के लिए संघर्ष करते नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए 3 साल पहले मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि हर घर पाइप से जल पहुंचाया जाएगा। नई सरकार बनने के बाद हमने जल शक्ति अलग मंत्रालय बना दिया। इस अभियान पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 3,60,000 करोड़ रुपए। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी की वजह से जो रुकावटें आई, उसके बावजूद इस अभियान की गति कम नहीं पड़ी। इसी निरंतर प्रयास का परिणाम है कि 7 दशकों में जितना काम हुआ था उससे 2 गुने से अधिक काम देश ने
पिछले 3 साल में ही कर दिखाया है। ये उसी मानव केंद्रित विकास का उदाहरण है जिसकी बात मैंने इस बार लाल किले से की है। हर घर जल जब पहुंचता है तो सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को होता है, भावी पीढ़ी को होता है। कुपोषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूत होती है। पानी से जुड़ी हर समस्या की सबसे अधिक भुक्तभोगी हमारी माताएं बहनें होती हैं। इसलिए इस मिशन के केंद्र में भी हमारी बहन बेटियां ही है। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। साथियों, जल जीवन मिशन सच्चे लोकतंत्र का, पूज्य बापू ने जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा था उसका भी उत्तम उदाहरण है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो कच्छ जिले में माताओं बहनों को पानी से जुड़े विकास कार्यों का दायित्व सौंपा गया था। ये प्रयोग इतना सफल रहा था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी मिला था। आज यही प्रयोग जल जीवन मिशन की भी अहम प्रेरणा है। जल जीवन अभियान सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाई जा रही योजना है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। भाइयों और बहनों, जल जीवन मिशन में जिस तरह पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, गांव के स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, जिस तरह उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए जो कार्य होते हैं उसमें गांव के लोगों का सहयोग लिया जाता है। गांव के लोग ही अपने गांव में जल सुरक्षा के लिए विलेज एक्शन प्लान बना रहे हैं। पानी का जो मूल्य लिया जाता है वो भी गांव के लोग ही तय कर रहे हैं। पानी की टेस्टिंग में भी गांव के लोग जुड़े हैं। 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। पानी समिति में अभी कम से कम 50% महिलाओं को जगह दी गई है। जो जनजातीय इलाके हैं वहां तेजी से काम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। जल जीवन मिशन का दूसरा स्तंभ साझेदारी है। राज्य सरकारें हो, पंचायतें हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, शिक्षण संस्थाएं हो, सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय में सभी मिलकर काम कर रहे हैं।
इसका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता का तीसरा मुख्य स्तंभ है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो पिछले 70 साल में हासिल किया जा सका, उसमें कई गुना ज्यादा काम 7 साल से भी कम समय में किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खानपुर दौरे पर सीएम धामी। आपको बता दें कि गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री पहुंचेंगे उद्घाटन के लिए। नए मिनरल प्लांट का सीएम करेंगे उद्घाटन। फैक्ट्री में नए मिनरल प्लांट का करेंगे उद्घाटन। फैक्ट्री पहुंचे शासन प्रशासन अधिकारी। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, LIU, BDS, IB। इसके साथ ही मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की कर रहे जांच। फैक्ट्री में हजारों लोगों की बैठने की गई है व्यवस्था। आपको बता दें कि सीएम धामी खानपुर दौरे पर है, जहां पर फैक्ट्री पहुंचे शासन प्रशासन अधिकारी। आपको बता दें कि नए मिनार प्लांट का करेंगे उद्घाटन सीएम धामी। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड टीम। मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की कर रही जांच। आपको बता दें कि फैक्ट्री में हजारों के लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि खानपुर दौरे पर है सीएम धामी, जहां सीएम धामी आज कानपुर दौरे पर हैं, जहां पर वे गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री में नए मिनरल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री में सीएम धामी आज पहुंचकर नए मिनरल प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिसके चलते फैक्ट्री में हजारों के लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई। फैक्ट्री पहुंचे शासन प्रशासन के अधिकारी। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची है बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, LIU, BDS, IB आदि। मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं की ली जा रही जांच का लिया गया जायजा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फैक्ट्री में खानपुर दौरे पर सीएम धामी के आने को लेकर फैक्ट्री में व्यवस्थाएं की गई है, जहां पर भारी संख्या में लोगों के बैठने की भी जगह बनाई गई है। आपको बता दें कि आज सीएम धामी गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री में पहुंचेंगे, जहां पर वे नए मिनरल प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जा रहा जायजा और भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। आपको बता दें कि बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम की भी तैनाती की गई। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, LIU, BDS, IB आदि। मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की कर रहे जांच। आपको बता दें कि आज सीएम धामी खानपुर दौरे पर है, जहां खानपुर दौरे पर है सीएम धामी। आपको बता दें जहां पहुंचकर वे गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री में नए मिनरल प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिसके चलते सीएम धामी के पहुंचने को लेकर वहां पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अब बात करते हैं जय कन्हैया लाल की। आपको बता दें कि आज स्टेज श्री कृष्ण के स्वागत को धर्मनगरी में उल्लास। जन्माष्टमी पर बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। पूजा अर्चना करने के साथ ही रखते हैं व्रत। आज मंदिरों में हुई भव्य रूप से सजावट। सुरक्षा को लेकर चौक चौराहे पर पुलिस का पहरा। जन्माष्टमी पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी। इसके साथ ही दही हांडी, भजन आदि कार्यक्रमों में पहुंचेंगे श्रद्धालु। धर्मनगरी के मंदिरों में विशेष रूप से सजावट। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के चलते आज मंदिरों में भव्य रूप से सजावट की गई है। इसके साथ ही वहां भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चौक चौराहों पर पुलिस का पहरा जारी है। दहीहांडी, भजन आदि कार्यक्रमों में पहुंचेंगे श्रद्धालु। आपको बता दें कि इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। धर्मनगरी के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना
यह हरिद्वार से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण के स्वागत को लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं। जन्माष्टमी पर बाजारों में उमड़ी है भारी भीड़। इसके साथ ही पूजा अर्चना करने के साथ ही आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर लोग व्रत रखते हैं, जिसके चलते आज मंदिरों में भव्य रूप से की गई है सजावट। जन्माष्टमी के चलते ये सजावट की गई है, जिसके चलते सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। चौक चौराहों पर पुलिस का कड़ा पहरा। जन्माष्टमी पर होने वाले कार्यक्रमों की भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दही हांडी, भजन आदि कार्यक्रमों को भी लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, जहां पहुंचे हैं श्रद्धालु। धर्मनगरी के मंदिरों में विशेष रूप से की गई सजावट। जन्माष्टमी के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में विशेष रूप से सजावट की गई है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर ये सजावट की जा रही है। आपको बता दें कि अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई ने कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर के प्यूडा घर में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आगजनी और गोली चलाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राकेश कपिल व कुंदन चिलवाल को इस आगजनी के केस से बरी करते हुए बड़ी राहत दी है। आज कोर्ट में कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल व शिकायतकर्ता सुंदर राम की तरफ से समझौता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों के केसों को निस्तारित कर दिया है। आज कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल व शिकायतकर्ता सुंदर राम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। समझौता प्रार्थना पत्र में कहा गया है सलमान खुर्शीद जी ने अपने एफिडेविट में कहा कि ये जो आरोपी हैं राकेश कपिल और कुंदन चिलवाल, वो उनके पास गए और उन्होंने अपना जो भी पार्ट था उसको कंप्लीट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं इस मैटर को आगे नहीं चलाना चाहता हूं। और कोर्ट में भी उन्होंने ये एफिडेविट फाइल किया, जिसको आधार बनाते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय ने इस मैटर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। एफआईआर को भी क्वेश कर दिया है और उसकी जो फर्दर प्रोसीडिंग है उनको भी निरस्त कर दिया है। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।